सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। मैं नमस्ते सबको। अभी म्यूट करते हैं, अभी अनम्यूट करके बात करना शुरू कर देते हैं आप लोग। मैं एक मंत्र देख रहा था ऋग्वेद का, लेकिन देखते देखते बीच में दूसरे नोट्स आ गए तो उनको देखने लगा, फिर सोचा चलो उस पर ही बात पहले कर लेता हूँ। वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के अध्याय 9, दूसरी आह्निका का 10वां सूत्र, 9 to 10 फ्रॉम द वैशेषिक दर्शन। ये कहता है, इंद्रिय दोषात संस्कार, दोषाच विद्या प्रवृत्ति, दोषात संग दोषाच। ये बताता है हमारे को वैशेषिक दर्शन 9 to 10। कुमार्ग में प्रवृत्त होने में कभी इंद्रियों दोष का कारण होती हैं, कभी जन्म जन्मांतर के संस्कार, कभी मनुष्य की प्रवृत्ति, और कभी साथियों की संगत और कुपथ। आप देखिए, वैशेषिक दर्शन बता रहा है जो कुमार्ग पे चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत काम पे चलते हैं, उसके 4 इन्होंने यहां पर कारण बताए हैं। 4 रीजंस, 4 कॉजेस। पहला कारण क्या बताया है? पहला कारण बताया है इंद्रियों का दोष, आपकी अपनी इंद्रियों का दोष। ठीक। दूसरा कारण बताया है जन्म जन्मांतर के संस्कार, पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो। तीसरा बताया है मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति, कि उसकी अपनी एटीट्यूड कैसी है, अपनी प्रवृत्ति, इंक्लिनेशंस कैसी हैं। और चौथा बताया है लोगों की कुसंगत, मतलब गलत लोगों के साथ उठना बैठना मिलना। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें कुमार्ग, गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। और ये गलत रास्ते पे लेके जाने ही वाली चीजें ही गलत विद्या दिलाती हैं। लेकिन इसमें मजे की बात तो ये है कि चलिए इसको एक बार आ, एक और इसकी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। अविद्या किसका गुण है? मिथ्या ज्ञान कहाँ से आता है? जन्म लिया है क्योंकि अविद्या है, वरना तो जन्म होता ही नहीं। जन्म तो होता ही तब है जब हमने अविद्या का पालन किया है, वरना तो मुक्ति मिल गई होती। इंद्रियों द्वारा दोनों सत्य व मिथ्या दोनों का ज्ञान होता है। सत्य का भी ज्ञान होता है, मिथ्या का भी, मिथ का भी, गलत का भी ज्ञान होता है। सात्विक बुद्धि से भेद किया जाता है। जब बुद्धि सात्विक होती है तो भेद करती है कि कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या है। इंद्रियों में विकार, रोग हो सकता है, और वैसे भी इंद्रियों की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। और सुख समझना सांसारिक भोग है, और सुख और दुख के पीछे राग द्वेष का जन्म और जन्म जन्म से चक्कर चलता ही रहता है। पुराने संस्कार भी मौका देखकर उभरते हैं, अच्छे भी बुरे भी। इन्हीं सब से अविद्या उभरती है और बढ़ती है। कंफ्यूजन है कि क्लियर है? अब यहां पर मजे की बात तो यह है कि हमने देखा कि प्रवृत्ति, ठीक, कि प्रवृत्ति एक कारण है जिससे कि मनुष्य के अंदर गलत रास्ता पकड़ लेता है या गलत दोष हो जाता है। लेकिन न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन, अब मैं वैशेषिक की बात कर रहा था, मैं न्याय दर्शन की बात कर रहा हूं। न्याय दर्शन का श्लोक नंबर 17 कहता है, प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ। वो कहता है कि वाणी, यानी कि वाक वाणी, बुद्धि और शरीर से किया गया काम, जिसको हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं, क्रिया करते हैं, उन सबको प्रवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति वो होती है जो कि
वाणी, बुद्धि और शरीर के द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य, जो भी कर्म किए जाते हैं, उनका नाम प्रवृत्ति होती है। यहां पर मतलब ये नहीं है कि हमको कर्म करने का साधन ये बताया गया है, क्योंकि बुद्धि जो है वो कर्म साधन के रूप में काम करती है। तो प्रवृत्ति वो होती है जो कि हमको अपनी बोली हुई बात से, अपने कर्म करने के साधन अकल से, और अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से जो हमारे अंदर आती है, वो प्रवृत्ति होती है। तो हमने ये देखा कि वैशेषिक हमको ये बता रहा था, ये न्याय बताता है कि प्रवृत्ति क्या है। वैशेषिक ने हमको बताया था कि कुमार्ग पे चलने की जो प्रवृत्ति होती है, गलत रास्ते पे चलने की जो मनुष्य की इंक्लिनेशंस होती हैं, वो कभी कभी तो अपनी इंद्रियों के दोष में से होती हैं, कि हमारी इंद्रियां ही गलत तरफ खींच रही हैं हमको। तो वही बात हो गई, बुद्धि उस तरह की है तो गलत जगह खींच रही है। दूसरी बात कि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कि पुराने संस्कार हैं, तो वो उभर उभर के निकल आते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो उभर के निकल आते हैं। और तीसरी बात, मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति, यानी कि वाणी, बुद्धि और शरीर के द्वारा किए गए कर्म, ठीक, ये उसको गलत तरफ लेके जाते हैं। और चौथा बताया कि लोगों का साथ, गलत लोगों का साथ। तो ये हमको किस किस तरीके से हमको क्या क्या समझाते और सिखाते हैं, ये देखिए आप। और इतनी रियलिटी है इन बातों में, इतनी ज्यादा रियलिटी है कि हमको मतलब एकदम खोल के सामने रख देते हैं कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। और हमको ये पता चल जाता है कि ये होता कैसे है और होता क्यों है। तो जो गलत रास्ते पे मनुष्य चलते हैं, आप उन जितने भी मनुष्य इस तरह से गलत रास्तों पे चलते हैं, जितने भी, कोई भी मनुष्य गलत रास्ते पे चलता है, कोई भी मनुष्य, उसमें आप देख लीजिए तो आपको ये चार बेसिक कैटेगरीज, डिविजन्स मिल जाएंगी। फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए। इनफैक्ट अपनी जिंदगी के उदाहरण ले लीजिए कि अगर मैंने कोई गलत काम किया था तो इनमें से कौन सी चीज थी जिसने मेरे को करवाया था ये काम। मेरी अपनी इंद्रियों के दोष थे, मेरे वाणी की, बुद्धि की प्रवृत्ति थी, शरीर के कर्म थे, पुराने संस्कार थे, लोगों का साथ था। लोगों का साथ तो होता ही है, जब गलत लोगों के साथ बैठते हैं तो गलत काम करने की इंक्लिनेशंस आ जाती हैं। तो ये मैंने वैशेषिक दर्शन से एक सूत्र उठाया था कि उस पर आज चर्चा करता हूँ। तो जब मैंने शब्द वहां पर प्रवृत्ति देखा तो मैंने न्याय दर्शन का प्रवृत्ति वाला वर्ड निकाल के देखा कि उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि न्याय में क्या लिखा है। तो ये इंटरपोलेटेड, और मैंने शुरू तो किया था कि ऋग्वेद का मंत्र पढ़ने लगा था, तो उसमें से मुझे वैशेषिक का रेफरेंस मिल गया। तो अगली बार आपको कल ऋग्वेद का वो मंत्र भी बता दूंगा कि उसमें क्या बताया हुआ है, तो उसमें भी आ जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के ऊपर। तो हम अभी तक देख रहे थे, तो हमने, अब हमारे पास सिर्फ दो मंत्र, दो श्लोक बाकी रह गए हैं, नंबर 17 के, 27 और 28। लेकिन चर्चा यहाँ पर जो हो रही है पिछले 3 श्लोकों से, वो हो रही है ओम तत्सत के ऊपर। तो हमने ये देखा कि भगवान कृष्ण अब यहाँ पर ओम तत्सत की बात करना शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि वो ट्रिलॉजीज को पकड़ रहे थे, अलग 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 3 बातों के एंगल्स को, तो सब चीजों में वो सात्विक और तामसिक और राजसिक ढूंढ करके बात कर रहे थे। फिर उन्होंने उसके अंदर मनसा वाचा कर्मणा भी पकड़ लिया, मानसिक, वाचिक और कायिक, ये भी पकड़ लिया। फिर इस तरह से जब वो ट्रिलॉजीज की बात कर रहे हैं तो वो ओम तत्सत पे आ जाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि ओम तो ओम है, जो कि फाइनल अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन उसी अल्टीमेट रियलिटी का एक्सप्रेशन हम करते हैं ओम तत्सत के साथ।
तत् मतलब वही और सत मतलब रियलिटी, ट्रुथ। तो फाइनल रियलिटी वो परमात्मा ही है, क्योंकि बाकी जितनी भी रियलिटीज हैं उनमें फाइनैलिटी नहीं होती। अब इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग हालांकि इस तरह से उन्होंने नहीं समझाया भगवान ने, लेकिन हम इस चीज को फेस तो करेंगे ही अपनी जिंदगी में। क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी चीज जिसकी भी एंटिटी होती है, कोई भी एंटिटी होती है, कुछ भी रियलिटी होती है, उसको हम सत कहते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसको हम सत कहते हैं। तो सत्य तो सब कुछ है। तो ये पेड़ पौधे भी सत हैं, मेरा शरीर भी सत है, हमारा आपसे बात करना सब कुछ सत है, ये मकान जिसमें मैं रहता हूं ये भी सत है, जो मेरे कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है, फ्रिज लगा है, सब कुछ सत है। सत तो सब कुछ है। लेकिन सत्य वो है जो होता है, जो है, और जिसकी कोई ना कोई एंटिटी है, सत्ता है। लेकिन इनमें से कोई भी सत्य जो है वो फाइनैलिटी वाला सत्य नहीं है। वो वो सत्य नहीं है जो हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ऐसा इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि जितने भी मकान हैं वो टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 1000 साल, 2000, 5000 साल बाद कई निशान, नामो निशान नहीं रहेंगे। हमको पता है ये पेड़ पौधे भी हैं जो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सूख जाएंगे, नए हो जाएंगे, सब कुछ आता जाता रहेगा। शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो हमको ये पता चलता है कि ये सब कुछ जिसको हम सत्य कहते हैं वो है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं है, वो है। लेकिन वो कोई भी अल्टीमेट फाइनल रियलिटी नहीं है, क्योंकि अकेला परमात्मा है, यानी कि वो ओम है, जिसको हम ओम कहते हैं। वो ओम है जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। बस वो ओम ही है जो हमेशा रहेगा। वही ओम तत् सत, वो ओम ही अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस तरह से इस बात को समझाया हमको, जो हम अभी तक पिछले 3 श्लोकों में देख कर आए हैं। तो जो ओम तत्सत है, अब इसमें बात यह है कि जब क्रिएशन, हम ये जिस क्रिएशन में बैठे होते हैं, जो हमारा संस्कार है, हमारी पूरी दुनिया है, हमारा पूरा विश्व है, इस सारी क्रिएशन के अंदर पूरा ब्रह्मांड जो है, इस सारी क्रिएशन के अंदर, इस क्रिएशन के बनने से, होने से पहले, इन सब से पहले, इन सब से पहले भी तो वो परमात्मा ही था ना, वो ओम ही था ना। वही तो था जिसने इस क्रिएशन को बनाना शुरू किया है ना। और ऋग्वेद तो हमको ये समझाता है कि, ऋग्वेद ये समझाता है, 10वां जो अध्याय है ऋग्वेद का, जिसको हम नासदीय सूक्त कहते हैं, वो ये समझाता है कि जो परमात्मा की एनर्जी इन परमाणुओं के ऊपर पड़ती है, जो परमाणु एक्टिवेट होकर क्रिएशन का काम शुरू करते हैं, जो परमाणु सोए हुए होते हैं, जो इंटरनलाइज्ड होते हैं, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया में जो परमात्मा का तेज, परमात्मा की अग्नि, जो परमात्मा का असर उनके ऊपर पड़ता है, तो वो एक्टिवेट होके काम शुरू करते हैं। वो जो अग्नि या तेज का स्वरूप है, वो एक्चुअली साउंड वेव्स हैं। वो साउंड वेव्स हैं, और वो साउंड ही ओम का साउंड है। वो ओम का ही साउंड है, वो साउंड वेव्स हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया पर पड़ती हैं, और ये सारे परमाणु एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर ओम की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है, सारे ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है। तो ये जो ओम है, ये वही ओम है जो क्रिएशन के पहले भी था, अब भी है, और क्रिएशन के बाद भी वही रहेगा। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ये परमाणु जो है ये सारे सुप्त हो जाएंगे।
सो जाएंगे, डल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन वो ओम जो है वो हमेशा रहेगा। उसी को हम स्वयंभू कहते हैं, जो अपने आप ही है। आप अपना अकेला वही है बस। तो ये ओम तत्सत जो भगवान कृष्ण ने शुरू की है बात, वो यही हमको समझा रहा है, जो ये ओम तत्सत से हमको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो 27 और 28 के श्लोक भी पढ़ लेते हैं, तो फिर इनको भी समझा के फिर आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद टाइम रहेगा तो आज कंक्लूजन भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? तो अलका जी हमको 27 और 28 पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्सिदिति चोच्यते कर्म चैव तद्धिर्यं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दितयुज्यते पार्थ न च तत्प्रेते नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तशोऽध्यायः। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलका जी, थैंक यू। इसको सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। 27 हमको ये कह रहा है कि यज्ञ, तप और दान, ये इसके पहले तीनों बातों के ऊपर अपनी डेफिनेशंस बता चुके हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों की बता चुके हैं। यज्ञ के ऊपर, तप के ऊपर, दान के। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना भी सत कहलाता है। तत् अर्थात इन प्रयोजनों को लेकर किया गया कर्म भी सत कहलाता है। तो ये बता रहे हैं जो यज्ञों में, तपों में, दान में स्थित रहता है, कंफर्म्ड, फर्म्ड रहता है, हमेशा रहता है, स्टेबल रहता है, उसको भी सत कहते हैं। वो भी रियलिटी है, वो भी है। इसी प्रकार कर्म और इन प्रयोजनों के लिए किए गए कर्म को भी अभिधीयते, सत्य ही कहा जाता है। ये 27 में वो कह रहे हैं। 28 में कह रहे हैं अश्रद्धा से, श्रद्धा के बिना, अश्रद्धा से जो यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है या तप किया जाता है पार्थ, वह असत कहा जाता है। तत् वो न करने, न मरने पर लाभ देता है, न ना वो मरने पर लाभ देता है, ना ही जीते जी उसका कोई लाभ होता है। तो जो अश्रद्धा के साथ यज्ञ, तप और दान किया जाता है, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, उसको असत कहते हैं। वो सत नहीं होता, वो असत होता है, अनट्रू। वो असत होता है, और वो न मरने पर लाभ देता है और न जीते जी कोई लाभ देता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। अब यहां पर एक छोटा सा नोट पढ़ता हूं, फिर बाकी ट्रांसलेशंस में आ जाता हूं। अध्याय के प्रारंभ में हमने कामना, शास्त्र, श्रद्धा, इन तीनों के ऊपर पारस्परिक संबंध के बारे में लिखा था। अपनी कामना को आधार बनाकर साधक जीवन के मार्ग पर चल नहीं सकता। कामना के पीछे चलना तो पशु और जानवर का काम है। शास्त्र के पीछे चल सकते हैं, लेकिन शास्त्र अपने समय की समस्या का समाधान करता है। समय बदल जाता है और नवीन शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। पुराने शास्त्र पुराने हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्रों को भी चेंज करना ही पड़ता है। ऐसी अवस्था में किसी महान शक्ति में, विश्व का धारण करने वाली सत्ता में विश्वास ही मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकता है।
उसी को गीता ने श्रद्धा कहा है। श्रद्धा की उत्पत्ति उपनिषदों में श्रत से और सत से बताई जाती है। इसीलिए श्रद्धा के इस प्रकरण का प्रारंभ गीताकार ने सत्य के वर्णन से किया, और सत्य का वर्णन करने के बाद वो अश्रद्धा और असत की बात करते हैं। तो सत्य का वर्णन उन्होंने शुरू में पहले किया, और उसके बाद अब वो उसी बात को समझाने के लिए श्रद्धा की और असत की बात करते हैं। तो ये वो बता रहे हैं हमको गीता के अंदर अपनी बात। अब ये क्या बता रहे हैं? ये हमको ये बता रहे हैं कि सत्य तो तभी तक सत्य है जब तक उसमें श्रद्धा है। अगर श्रद्धा से किया गया यज्ञ तप और दान है तो वो सत्य है। अगर अश्रद्धा से किया गया है तो उसमें कोई भी सत्य नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा उसका। ये वो बताते हैं अपने इन दो श्लोकों के अंदर। अब वो इस दो श्लोकों में इसलिए बताते हैं क्योंकि चैप्टर को शुरू, ये 17 चैप्टर को उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए इसी तरह किया था कि उसमें सत्य क्या है ये बताकर हमको। तो चैप्टर को उन्होंने स्टार्ट भी सत्य से किया था, श्रद्धा से किया था। श्रद्धा को डिफाइन किया था कि सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो अब वो फाइनली उसी श्रद्धा में आ जाते हैं जिसमें ये बताते हैं हमको कि सत्य क्या है। और सत्य वही है जो श्रद्धा के साथ है, वरना उसका कुछ फायदा नहीं है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूं, फिर आता हूं इस पे वापस। यज्ञ तप और दान में स्थित सत्य अनादि है, वही है जो सत्य है। ये कर्म अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये कहा जाता है कि उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म भी सत्य ही होता है। अभिप्राय यह है कि क्योंकि परमात्मा अनादि है, इस कारण उसके निमित्त उसके द्वारा किए कर्म भी अनादि ही होते हैं। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा का किया हुआ यज्ञ, बिना श्रद्धा का किया दान और तप और कर्म, ये सब कुछ असत है, असत ही माना जाता है। ऐसा कर्म ना इस लोक में और ना परलोक में कोई फल, अच्छा फल देगा। और ट्रांसलेशंस दे। Steadfastness in sacrifice, austerity, and charity is likewise spoken as of Sat, and action is for the sake of God is verily termed as Sat. An oblation which is offered, a gift given, and austerity practiced, and whatever good deed is performed, if it is without faith, it is termed as naught or asat. Therefore, it is of no avail here or thereafter. एक दो और देखें कि क्या कहते हैं ये। यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वो भी सत्य है। तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म, उसके अर्थ में उसके लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ दान तप को इस कर्म के पूरक अंत में निर्णय देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, हवन, दान, तप और जो भी कुछ कर्म होता है वो सब असत होता है। वो ना इस लोक में और ना परलोक में उसका कोई लाभ होता है। ना बच गया एक और। यज्ञ दान तप में स्थिति अर्थात सत स्थिति कहलाती है, और इसके निमित्त पुरुषार्थ सत्कर्म भी कहलाता है। यानी कि उसकी तरफ जो किया गया कर्म होता है वो भी सत्कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक जो प्रतीक यज्ञ में आहुति दी हो, जो दान किया हो, जो तप किया हो, तथा जो प्रतीक यज्ञ अनुकूल आचरण और कर्म किए हों, वे जैसा भी हुआ और जैसा भी किया हो असत ही कहलाता है।
उससे ना इस लोक में कल्याण होता है और ना किसी और लोक में कोई कल्याण होता है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने हमको ये समझा दिया है कि श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, तप और दान और कर्म, उसकी प्राप्ति वाले कर्म, ये सब कुछ तो सत्य है। अब ये सब कुछ सत्य है तो यही सब कुछ है, और इसके बिना जो हम अश्रद्धा से करेंगे तो वो सब कुछ असत है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इनको सत्य और असत की टर्म से कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर सत्य और असत की टर्म जो है वो ये है कि जो उन्होंने लास्ट सेंटेंस में हमको बताया है कि जो नो ना यहाँ टिकता है, ना अगले जन्म में, ना इस जन्म में, ना अगले किसी जन्म में टिकता है। तो इसका मतलब है सत्य वो है जो कि अच्छी तरह क्रिया कर्म किया जाता है, अच्छा कर्म होता है, वो टिकता है। वो सत्य है क्योंकि उसकी एक एंटिटी है या उसकी एक सत्ता है कि वो रहने वाला है। तो कहाँ और कैसे रहने वाला है? तो वही बात है कि उसकी कोई फिजिकलिटी तो है नहीं। ये तो है नहीं कि हमको दिख रहा है आंख के सामने कि हमने मेज बना के रख ली, टेबल बना के रख ली, वो आंख के सामने पड़ी है। ऐसा तो है नहीं। पर वो सत्य है क्योंकि वो हमारा यज्ञ, तप और कर्म है, दान का कर्म है, या जितने भी और कर्म है उन कर्मों में हमको वो सत्य है क्योंकि वो रहेगा। किसके साथ रहेगा? वो हमारी आत्मा के साथ रहेगा, हमारे संस्कारों के साथ रहेगा, हमारे कर्म के साथ रहेगा और हमारे कर्म फल के साथ रहेगा। तो जो हमारे साथ रहेगा वही तो इवेंचुअली हमको इस दुनिया से, इस झगड़े से मुक्ति दिलवाएगा। वही हमको मुक्ति दिलवाएगा तो वही हमको मोक्ष दिलवाएगा। फिर वही हमको जन्म मरण के कारण और बंधन से छुटकारा दिलाएगा। तो वहां तक तो वो सत्य है ना। वही रियलिटी है जो हमको ये सारे चीजों से छुटकारा दिलाएगी। और वही चीज जो है जब वो असत होगी तो उसका फायदा ना इस जीवन में होगा, ना कभी आगे जाकर किसी और जन्म में होगा। तो इस तरह से इन्होंने इसको सत्य कह के ही डिफाइन किया है। इसको भी उन्होंने सत्य कह के ही डिफाइन किया है कि जो अच्छे यज्ञ, अच्छे तप, अच्छे कर्म, अच्छा दान है, ये सब कुछ सत्य है। इनको भी सत्य कहा जाता है। तो सत्य क्यों कहा जाता है? वो सत्य क्यों कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट अपने सेंटेंस में बताया कि वो इस जन्म में भी लाभ देगा और अगले जन्मों में भी लाभ देगा। तो उसका लाभ यही होगा कि जो अच्छे कर्म करेंगे उनका अच्छा कर्म फल बनेगा। जो कर्मों का राउंड चलेगा, उस कर्मों के चक्कर के अंदर कर्म फल सुधरते चले जाएंगे क्योंकि उनमें श्रद्धा होगी, वो सात्विक होंगे और वो अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं होंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा हमारे को। नुकसान क्या क्या होगा ये उन्होंने बताया नहीं, यहां नहीं गिनाया। वो पहले उन पर काफी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब तो ये बता रहे हैं कि तू भला नहीं करेगा तो उसका तुझको फायदा कुछ नहीं होगा, श्रद्धा से नहीं करेगा तो यहां पर इन्होंने, भगवान कृष्ण ने ओम तत्सत समझाने के बाद बता दिया है कि मानवीय लेवल पर परमात्मा तो सत है ही, परमात्मा की बात तो हमने सुनी और समझी, लेकिन मनुष्य के ह्यूमन लेवल के ऊपर भी हमको अपने सत्य किस तरह से बनाने हैं, कि हमारा भी कौन सा सत्य है जो टिकेगा रहेगा, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो ये बताते बताते भगवान कृष्ण ने हमको ओम तत्सत के बाद यहां पर हमको इसकी डेफिनेशन ये इस तरह से हमको समझाई है, जो श्रद्धा की बात बताई है।
तो जो भी चीज हम कर रहे हैं, चाहे हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे हम तप कर रहे हैं, चाहे हम दान दे रहे हैं, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, इनके लिए किए हुए कर्म जब तक वो श्रद्धा के साथ नहीं हो रहे, परमात्मा को अर्पण करके नहीं हो रहे, निष्कामता के साथ नहीं हो रहे, वो हमारे लिए असत हो जाएंगे। असत जिनमें की कोई भी परमानेंसी नहीं है, जो टिकने वाले नहीं है, रहने वाले नहीं है। तो दिखावा करके दिया हुआ दान, दिखावा करके की गई पूजा, दिखावा करके की हुई बाकी बातें, उनका कोई फायदा नहीं होना। वो हमारे लिए कर्म फल नहीं बनेंगे। तो सत्ता हमारे अपने कर्म और हमारे अपने कर्म फल की ही बनेगी। जो हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे लिए एक सत्ता, एक सत बन जाएंगे। वो सत्य जिसको हम आगे जाकर रियलिटी की तरह फेस करेंगे कि हमारी अपनी रियलिटी है। अब देखिए, जो बुरे कर्म हैं और जो बुरे काम करते हैं, या जो कि अश्रद्धा वाले काम हैं जिनको असत कहा गया है, वो भी तो एक रियलिटी है जिसको हम फेस करेंगे। वो भी तो कर्म है ना, उनका भी तो कर्म फल बनेगा ना, उसको भी तो फेस फेस करेंगे। लेकिन वो असत है, सत वाली रियलिटी नहीं है, क्योंकि उनमें वो सत वाले गुण नहीं है। इसीलिए उस रियलिटी को इवन दो हम फेस करेंगे, लेकिन उस रियलिटी में सत नहीं है, वो असत है। तो ये यहाँ पर हमारा 17th चैप्टर समाप्त होता है। इसके पहले कि मैं इसकी कंक्लूजन्स को पढ़ना शुरू करूं, आपने कुछ पूछना हो, कुछ बात कहनी हो इसके बारे में, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो जरूर पूछ लीजिए, जरूर, मैं आई विल आंसर एनीथिंग। इन्हीं जी बताइए, आज आपने हाथ उठाया है, बोलिए। जैसे दान दिया जाता था, तो ये बचपन से सुनते आते हैं कि जब एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, है ना। दान भी और मदद भी किसी की। तो अभी पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में किसी ने यहाँ पे पूछा था और वो बता रही थी कि उनके फादर ने किसी को कोई काम करके दिया था, कि वो मतलब वो सिगरेट का कुछ कारोबार करवा के दिया था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। और वो, एक मिनट, सॉरी, एक पॉपअप आ गया। तो उन्होंने आपसे पूछा था कि ये जो उन्होंने किया, ये दान में होगा या मदद में आएगा। तो मुझे ये भी पूछना था कि उन्होंने, क्योंकि जब हम दान देते हैं तो हम उसका रिटर्न नहीं लेते हैं, और अगर हम किसी की मदद करते हैं वो भी रिटर्न नहीं, हम चाहते कि हम मदद कर रहे हैं तो रिटर्न में ये दे। तो उन्होंने ये कहा कि उनके फादर ने जिसकी मदद की, और ऐसे कहा कि जब तुम्हारे पास होंगे तुम दे देना, लेकिन तुम ऐसे करना कि एक सिगरेट का पैकेट मुझको, मतलब हर रोज या पता नहीं कितने दिन में एक फ्री दे देना, तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो अगर किसी की मदद की है तो उसका रिटर्न लेना, और अगर दान भी दिया तो उसका रिटर्न लेना, तो ये तो ठीक नहीं। और फिर दूसरी बात, आपने पहले भी बहुत दफा बताया था और पिछली क्लासों में भी, कि जब हम दान देते हैं तो हमें ये रिसर्च करना चाहिए कि हम जिसको दान दे रहे हैं तो हम सही दे रहे हैं या नहीं। तो ये वाला दान या मदद करना, कि किसी को सिगरेट की दुकान खुलवा देना, या शराब की दुकान खुलवा देना, या असले की दुकान खुलवा देना, तो ये ठीक उसमें आएगा या नहीं। अच्छा, आज वैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन या जिन्होंने ये बात बताई थी वो आज हमारे यहाँ नहीं अटेंड कर रही हैं। तो आई होप कि वो रिकॉर्डिंग में आंसर सुनेंगी तो उनको ये बात समझ में आएगी। ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अच्छा कर्म तो है, कि किसी की मदद की है, किसी को हेल्प किया है, वो अच्छा कर्म तो है। लेकिन उस अच्छे कर्म में सात्विकता नहीं है। ठीक। अब अगर इसको डिफाइन डिफाइन कर ले हम, जैसे भगवान कृष्ण ने हर कर्म के पीछे सात्विक, राजसिक, तामसिक बताया है,
तो इस कर्म के पीछे सात्विकता नहीं है, क्योंकि आप वो कर्म कर रहे हैं, अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा है और सात्विकता नहीं है, तो इसमें राजसिक कर्म ज्यादा हो गया। कि एक्शन और एक्टिविटी तो है कि चलो भी मैंने किसी को हेल्प किया, उसने एक दुकान बना ली, लेकिन उसमें तामसिकता ये आ गई कि उसके बदले तुम मुझको एक पैकेट रोज दे देना। तो पहली बात तो ये है कि किसी काम से या किसी इच्छा से किया गया दान, क्योंकि उसमें उनको बदला या रिटर्न कुछ चाहिए। तो जब बदला और रिटर्न चाहिए तो वो सात्विक दान तो है ही नहीं। और जब रिटर्न में कुछ चाहिए तो उसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे कि भाई तुम दुकान खोल लो, पर ऊपर मेरा नाम लिख देना कि मेरे नाम से तुमने दुकान ली हुई है, मेरी मदद से तुमने दुकान खोली है। एक ही बात हो गई ना। तो फिर जी। वो, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने किसी की मदद की है, वो एक लेवल में बड़ा अच्छा कर्म है कि आपने कुछ अच्छा किया है, बट दैट इज ऑल। उसमें उसमें और बाकी सात्विकता या भलाई उसके आगे की कुछ नहीं है। तो उसमें ये नहीं है कि दान जो है वो बहुत अच्छा दान है, क्योंकि वो राजसिक दान है, अपने अपने मतलब के लिए दिया हुआ है। किसी का भला किया आपने, भला तो लोग करते ही हैं हमेशा, लेकिन ये सोच के करना कि मुझको उसके बदले क्या मिलेगा, तब तो फिर बदले की भावना जब आ जाती है तो फिर वो दान दान नहीं रहता, फिर वो ट्रांजैक्शन बन जाती है कि जिस तरह मैंने तुमको दिया तुम मुझे दे देना, ये बन जाता है। तो उसमें फिर कोई दान नहीं रहता। ठीक है। दूसरी बात, जब आपने ये कही कि ये सोच के देना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, तो यहां पर तो ये इनको पता ही है कि मैं किसको दे रहा हूं, कि मैं इनको दे रहा हूं, तो ये ठीक है, चल रहा है मेरा काम, इस पर्पस के लिए दे रहा हूं। ये तो ब्लाइंड तो है नहीं डोनेशन, कि बिना जाने यूं ही किसी को डोनेशन दी है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो इनको जानते हैं जानबूझ के कि ये कर्म करेंगे, इनका ये प्लान बनेगा, ये बिजनेस बनेगा, तो मैंने इनको दान दिया है। तो यहाँ तो इनको पता ही है अच्छी तरह कि कहाँ किसको क्या दे रहा हूँ। तो यहाँ तो उनको पात्र का भी पता है और देने का भी पता है। अब ये भी पता है, देखो पहली बात तो ये है कि वो अच्छे हैं या नहीं है, उसकी तो यहाँ पर ये डेफिनेशन कर ली जाए कि जिस पर्पस के लिए मैंने पैसा दिया था वो पर्पस तो पूरा हुआ ना। जी। उन्होंने बिजनेस तो लगाया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, वो आगे भी बढ़े, तो ये अच्छा कर्म तो हो गया ना। बिल्कुल। कर्म तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कामना भी है और दान भी नहीं है। आपको आंसर मिला? बिल्कुल मिल गया। और यही था ना, क्योंकि आपने पहले युक्ता जी ने या रवि जी ने पूछा था पिछली क्लासों में, दान अगर हम दें तो आपने कहा हमें ये पता होना चाहिए हम किसको दे रहे हैं। एक हम स्कूल में दे सकते हैं, पढ़ाई पे दे सकते हैं, या हम ऐसी जगह भी दे सकते हैं जहाँ पे लोग असला खरीदें, टेररिस्ट बने। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये सारा आपने बता दिया। और वही वाली बात कहना, कोई भी है ठीक है, कारोबार तो किया, लेकिन वही वाली चीज कि सिगरेट के लिए दिया हो या शराब के लिए दिया हो, बात एक ही है। तो तामसिक है ना। जी। बिल्कुल। बस तामसिक है ना वहां पर। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि सारी की सारी जो पूरी की पूरी बात हुई, ये राजसिक और फिर तामसिक, बिल्कुल। इसमें सात्विकता कहीं नहीं आई। ये हो गई पूरी बात। हाँ कर्म है, अच्छा कर्म है, इसमें कोई हाँ, डाउट बस नहीं है। मैं इसको पक्का करना चाह रही थी आपसे भी पूछ के कि ये ठीक है मैं जो सोच रही हूँ, तो आपने इसको बता दिया। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ सीता जी, आप क्या कहेंगी, कहिए। Hello. Yeah. I was just going to ask you कि ये जो दान दिया जाता है उसे कैटेगराइज किया जा रहा है, तो एक बार हमारे हाथ से निकल गया, द इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन गिविंग। सो अगर एक बार सोच लिया आप, मैं इतना दान करूंगी, इतना दान करने वाली हूँ, तो हो गया, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड, द वाइब्स हैव रीच्ड, सो यू ऑलरेडी डन इट, इट इज टेकन एज इफ it's done. So once whatever goes out of your hand in the name of donation, it is not your responsibility anymore to worry about where it is going.
So it will take its course. कहाँ तक ये सच है? देखिए, हाँ, नहीं जब तक देखिए, हमारे हाथ से नहीं निकलता है, नहीं it's देखिए, ours. देखिए, जब भगवान कृष्ण इसको डिफाइन करके समझा रहे हैं अच्छी तरह, तो ये तो कह नहीं रहे कि भला कर और कुएं में डाल, ये तो नहीं कह रहे ना। ही इज नॉट सेइंग कि यू मस्ट ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट गिविंग एंड कीप गिविंग। नहीं तो फिर वो पूरी राजसिक सात्विक तामसिक की बात ही ना उठाते, और फिर ये बात भी नहीं उठाते कि पात्र को देखकर, योग्यता को देखकर दान देना चाहिए। इस बात को नहीं उठाते वो। क्यों उठाई उन्होंने बात? बिकॉज इवेंचुअली तो वो जो कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन करके बांध रहे हैं, उसमें ये भी बांध रहे हैं कि तुम, जैसे अभी एनी जी ने बताया, कि तुम जिनको दान दे रहे हो, तुम्हारा अपना काम पूरा हो गया, यू डोंट बॉदर अबाउट इट एनी मोर, बट दे आर गोइंग टू मेक टेररिस्ट्स। पर आपके दान से ही तो काम हो रहा है ना वो। या आप कहेंगी मेरे नहीं है और भी हैं, ठीक है, चलिए 100 लोगों के दान से हो रहा है, पर आपके काम से ही तो वो एक ऐसी टेररिस्ट फोर्स तैयार कर रहे हैं जो बाहर जाके लोगों को बम से उड़ाएंगे। कहीं ना कहीं तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्म कम्स टू यू, एंड व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्म कम्स टू यू, देन यू आर बाउंड बाय द कर्म फल ऑल्सो। सो यू कैन नॉट से कि मैंने ब्लाइंडली ये दे दिया है, बाकी उनका काम है। वो यही तो मना कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण। तभी तो कह रहे हैं कि पात्र को देखकर दान दिया जाना चाहिए। अब आपने आपने दान के विषय में बात उठा ली आज, ठीक। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम ऋग्वेद के अंदर गुरु और चेले वाली बात को पढ़ना शुरू करते हैं और उपनिषदों में उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो वहां तो ये भी कहा गया है कि पात्र को देखकर विद्या का दान देना चाहिए। नॉलेज और विद्या भी नहीं बांटनी चाहिए उनको जो कि डिजर्व नहीं करते। दोज हु डोंट डिजर्व नीड नॉट बी गिवन इवन द ज्ञान और एजुकेशन। तो पात्र की परीक्षा लीजिए, फिर उसको ज्ञान दीजिए या उसको विद्या का दान दीजिए। तो पात्र को तो देखकर आपको करना ही पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे कि हम तो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ले लेते हैं ना पहले, कि आप पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दीजिए तब आप इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिट होंगे, नहीं तो आप एडमिट ही नहीं होंगे। तो आपने तो पात्रता देखनी शुरू कर दी ना। तो फिर दान देते समय आप क्यों कहेंगे कि हमने पात्रता नहीं देखनी? हाउ कैन दैट बी? जी, अपात्र दान तो गलत है। अगर दान देना अच्छा है तो अपात्र दान देना गलत है। तो ये तो पता है, पर कैसा पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है जो आप दान दे रहे हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट रिटर्न्स? तो how do you know where it's going, whether it's going for a good purpose, good cause, or going into the wrong hands? That's when you think, okay, I have given with good intentions. If it's going, I can only pray that it shouldn't go to the wrong hands. तो अपात्र दान नहीं होना चाहिए। ये इंटेंशंस लेके हम लोग देते हैं, तो क्या गलत होगा? ये तो आपका काम है ना, इट्स योर ड्यूटी टू नो। यही तो बताया गया ना कि पात्रता तो को सर्च करना, उसके बारे में पता करना तो आपका कर्म है, आपकी ड्यूटी है। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। ओके, ओके। मैं जब सड़क पे खड़े होकर एटम बम बना रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो अपने फिजिक्स टीचर ने से सीखा था, क्योंकि फिजिक्स वाले ने सिखा दिया मेरे को, जो उसने सिखाया मैंने सीख के बम बना दिया। और वो टीचर कहेगा मैंने तो बम बनाना सिखाया नहीं, मैंने तो फिजिक्स के सिंपल और केमिस्ट्री के सिंपल लेक्चर्स दिए थे। हम्म। करेक्ट। लेकिन जी, उसने जी। गलत इंसान को दिए थे ना। हम्म। आई एम अ रॉन्ग ह्यूमन बीइंग टू बी टॉट। या पर एक तरह से गलती तो उसके नाम पर आ जाती है ना। मैं तो ओपनली डिक्लेयर करता, ही वॉज माई टीचर, नाउ यू कैन टेक इट अवे। हम्म। सो द थिंग इज दिस दैट दी, जहां पर ये जो भी हम दे रहे हैं, अब आप उसी की बात ले लीजिए। चलिए चलिए, पिछली बार इन्होंने बात उठाई थी कन्यादान की। जी।
तो आप कहेंगे हमने तो अपनी बेटी दे दी, हमने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं वो कैसा आदमी है। ऐसा Hmm. थोड़ी हो सकता True. True. Very true. है। Very true. ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो जब आप इतनी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए करेंगे कि अपनी बेटी देने के पहले तो हमने 10 बार ढूंढा, उसके पड़ोसियों से पूछा, उसके ऑफिस में जाके पूछा, उसकी सर्च की, उसको गूगल में सर्च कर लिया, सब जगह पता कर लिया, तो फिर दान देते समय आप कहेंगे कि हम नहीं पता करना चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे छोड़ सकते हैं? It makes हाउ a lot कैन यू of डील, sense. हाउ कैन Makes a यू lot डील of sense. श्योर? Yes. Yes. ठीक है Thank सीता you. जी। Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. ओके, वेलकम। हाँ ज्योति जी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। Yeah, I liked what Annie asked because this question even I had in my mind when she was talking that ye daan kya, which you gave a very good reply, and I'm very grateful that Annie asked this question because that even I had in my mind. But then I thought why I didn't know how to put it across, because I didn't want to contradict somebody's. Her father was giving a daan, and she was very proud about the whole thing that he was helping and all that. इसके लिए मैं चुप रही, but I think Annie asked a proper question right now, and which you gave a very nice answer to it, and I'm so happy that and she asked that question, and we got a right answer. And Sita ji also asked that question. उसके लिए I have a small anecdote I would like to tell you all. Is that in Mumbai, when we used to travel, when I used to, in my corporate times, when I used to travel, maybe in a cab or anything and all that, one of my friend was doing a PhD on these downtrodden children, the people on the children on the road. She was doing a PhD. So she used to tell me a lot of things these kids used to do, and she always used to tell me, never give them money, Jyoti, never give them money because उन लोग नशा करते हैं उस चीज से, ठीक है? So I said, okay, really? She said, yes, they, small things, that whitener which we used to use on a paper and all. If you don't even throw that, break the bottle and throw that also they use as nasha, is what all she had told me all about. So I stopped giving money and I started carrying biscuit packets with me in my bag. Any signal these guys used to come up to me, I used to give them biscuit packets to eat. So this is how, like you told me, research karna chahiye daan karne ke pehle and all. This I learned from her, so I changed my this towards it, and I started helping in this manner. So I thought, let me tell that after आपने ये बताया तो मुझे लगा ये एक anecdote बताना जरूरी है करके यहाँ पे. If I can add, thank you, Jyoti ji. But I had this question because recently I read somewhere that a beggar died. A beggar Okay. died in the street, and then when they started looking at his belongings after he died, an orphan, there were tons of money found in his, bags. So people who gave, he continued, which means that he continued to beg even after he got a lot of money, more than he needs. So are we responsible for that unused money that is left that he didn't donate to people like him? He could have given away when he had sufficient amount of money, because he knows the value of not having money. So are we responsible as people who are giving to beggars? Because you mentioned people who pretend to be beggars. This guy had a lot of money at the end of it. He didn't use it, and he didn't deserve more than what he needed. So are we in any way responsible for that, whether सीता he जी was using it or देखिए keeping it? देखिए सीता 1 जी, minute, Piyush ji, 1 minute. No, Sita ji, you said pretend to be. No, I'm talking about the street children we have Misuse. in Mumbai. No, ठीक no, है. not pretend. I'm talking about the street children on the road, which my Right. friend was doing a PhD. Okay, Okay. on that street children, actual street children used to come and beg in your cars and all. In Mumbai, people who have stayed and metros, people will know that these type of children come to your at your cars and your cabs and all that, to beg. And she told me the dire state that these people use the money for. Okay. So that made me change my mind. So my daan to them, I stopped giving them money. I started giving them something to eat. Like I thought giving them biscuit packets or giving a bottle of water is much better than giving them all these type of things, is what I was trying to say. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Piyush ji, I'm देखिए sorry to stop you. Yes. Okay. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने when I was in India and I was with Indira Ben in Ahmedabad, I saw it also that Indira Ben also gives biscuits to these kids that are always on the streets. She donates and distributes biscuits. She doesn't give any cash. This I saw myself. अब पहले तो मैं इंदिरा बहन की बात कर रहा था, बट लेट मी आंसर सीता जी's क्वेश्चन.
When it comes to this thing, you see, you have to now understand, in this situation, you will need to understand that this beggar is not begging because of his needs. He is begging because it is his business. It has now become his business. I have known and I have read this in the newspaper. This was in Calcutta, and I read this in the Statesman newspaper, that so-and-so beggar on so-and-so street died, and they found out that he had investments in properties. तो अगर वो investment in properties कर रहा है, तो of course he's running a business. So all you are doing it that you are becoming a customer in his business and contributing so much. उसमें दान कुछ नहीं है, कोई दान नहीं है. आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बिजनेस में कस्टमर बनकर. ठीक है, he has 20 million customers. He does not need 2 or 3. He has so many million customers. You are one of them who's giving them small amount of money. What is he doing? He doesn't need it because his need of basics is already been fulfilled long ago. What he now needs is more money so that he can keep investing. कि मेरी यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर 1 प्रॉपर्टी है, यहाँ पर 1 प्रॉपर्टी है, पर मैं फिर भी भीख मांगता हूं क्योंकि ये मेरा बिजनेस है. दिस इज हाउ आई हैव मेड माई प्रॉपर्टीज. Are my children going to become beggars? Probably never. Probably never. They are already going through good education. They have inheriting these properties. You are contributing as a customer. यहाँ दान नहीं है कुछ भी. Sita ji, does it answer? Ji. I get it. I mean, so many ways of interpreting. Yes, it can go on actually this discussion, but I don't want to diverge. Thank you. दान के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, and many different ways of looking at it. One of those ways was when you see that it is misused, and you don't even expect it to be misused. Tab you have to ask yourself, did I do the right thing? Bas. Then the thing that is a learning process. जी. It becomes a learning process कि चलो एक जगह गलती की तो फिर नहीं करूंगा. Learning भी तो है ना लाइफ में. जी. Yeah. हाँ जी, और आज की बात के बारे में कोई कुछ पूछेंगे? किसी ने ये ओम तत्सत और सत्य और असत के बारे में श्रद्धा कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो बोल दीजिए. हाँ जी, पीयूष जी, युक्ता बोल रही हूँ. हाँ युक्ता जी, बताइए. मुझे ये पूछना है कि जैसे यहाँ पर इंडिया को तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर हम कहीं भी दान देते हैं जैसे टेम्पल्स में, हॉस्पिटल्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो टैक्स रिबेट की रिसीट देते हैं. तो क्या ये ठीक है? क्योंकि सब लोग उम्मीद भी रखते हैं कि आप रिसीट देंगे, हमारे को टैक्स रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट ये से. राजसिक दान है, इसमें सात्विकता नहीं है, राजसिक दान है. राजसिक दान हो, क्योंकि आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये राजसिक दान है, इसमें सात्विकता कुछ नहीं है. क्योंकि अब यदि आप नहीं भी मांगे रसीद, वो तब भी देते ही हैं, कहीं आप हॉस्पिटल्स में दान दो या कहीं भी दो. हाँ, तो आप बिना उसको कहते हैं ना कि अपना नाम बताए बिना भी तो आप दान दे सकते हैं ना. हाँ जी. कि मुझे नाम अपना नहीं पब्लिश नहीं करवाना या मुझे रसीद अपने नाम की नहीं चाहिए. ठीक है. हाँ केतु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारा जो पहले कुछ साल पहले ड्राइवर था, तो उसको उसकी शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो हमने उसको दे दिए करीब 25,000, जैसे याद आ रहा है मुझे, 25,000 रुपये दे दिए. और बात ये थी कि वो हर महीने 1,000 देता रहेगा, 2 साल में कटा लेगा. 2 महीने के बाद उसने काम छोड़ दिया और चला गया. और हमने 1-2 बार कोशिश भी की कांटेक्ट करने की, पर नहीं हुआ कांटेक्ट. तो फिर मैंने रश्मि को बोला कि एक काम करते हैं, ये जो अपने पैसा दिया है उसको हम ऐसा समझ लेते कि ये दान है, तो इसको हमने दान की कैटेगरी में ले लिया. हालांकि इट वाज सॉर्ट ऑफ ए फोर्स्ड दान, जबरदस्ती दान हो गया. सो नहीं, तो उसमें देखिए, जब आपने दिया था तो आपके इंटेंशन में दान नहीं था. नहीं, तो जब आपकी इंटेंशन में दान नहीं था तो फिर वहां दान नहीं है. अब फिर वही बात है ना कि आपने अच्छा कर्म किया है, तो ये शुभ कर्म है कि किसी की मदद कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड कर्म. लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटेंशन में दान नहीं है, तो इसमें दान की कोई वो नहीं आती, कैटेगरी नहीं आती. तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको दान ही समझ लीजिए. एंड देन वी फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग. फिर नहीं, हमने उसका पीछा किया, कुछ नहीं. सो दैट मैटर हैज इलैप्स्ड.
हाँ इंदिरा बहन क्या बोल रही हैं? पीयूष जी, मुझे किसी ने बोला कि अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या हो, एक गरीब से गरीब बुढ़िया औरत को पूरा खाना दे दो। तो घर में जो बनता है, रोटी दाल चावल सब्जी दही अचार पापड़, वो सब मैं एक प्लेट थाली लेकर आई जो प्लास्टिक की बनती है। सब उसमें वो करके अलग अलग होते हैं, वो सब करके फिर मैं ढूंढने निकलती हूँ कोई गरीब के गरीब। और कभी कभी ऐसी मिल जाती है कि जिसने दिनों से खाना नहीं खाया है, और जैसे मैं थाली रखती हूँ खोल के बस खाना शुरू कर देती है। पर वो तो कहा है कि अमावस्या के दिन करो, तो मैं रोज तो नहीं करती। अब उसको क्या बोलते मेरे लिए हैं? इंदिरा बहन बड़ी प्रॉब्लम है, कनाडा में मैं कहाँ जाऊंगा किसी ऐसी बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए अमावस्या के दिन। आई कैनॉट डू इट। अच्छा मैं आपको एक बात, मजे की बात बताता हूँ। एक बार एक कोई, मुझे नहीं अब याद कहाँ पर, किसी एक मंदिर में कोई एक आए हुए थे, पहुंचे हुए इंडिया से, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, हम भी बैठे हुए थे। तो मुझे उन्होंने देखा, मुझे देख के उन्होंने कहा कि किसी गाय को खाना रोटी खिलाया करो बेटा। अब मैंने हाथ तो जोड़ दिए। अब मैं कनाडा में कहाँ, सड़क में कोई गाय थोड़ी है जिसको मैं रोटी खिलाऊंगा, और किसी के गाय के फार्म में पहुंच गया रोटी खिलाने तो मेरे को तो अरेस्ट कर लेगा। तो मैं हाँ, कहाँ से यहाँ का बैठ के कनाडा में रोटी खिलाऊं गाय को। ये देखिए, ये सब ठीक है, भावनाएं अच्छी हैं, जिसको आपने जो खिलाना दिलाना हो अच्छी भावना है, अच्छे भावनाओं में करिए काम, कोई बात नहीं। अब वहां पर जैसे इंडिया में क्या है, घर के बाहर आप जाइए और थोड़ा सा आंगन क्रॉस कर लीजिए, सड़क के बाहर आप जाइए, आप चींटियों को आटा डाल रहे हैं। हम्म। ठीक। यहाँ आप अपने घर के बाहर चींटियों को आटा डालिए, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी में चींटियां भर जाएंगी, बुरा हाल हो जाएगा आपका। जी। हाँ। तो ये, यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये क्या इट कहते हैं इज उसको। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। हाँ नेचुरली, अपनी काल को देख के, समय को देख हाँ। के, जगह को देख के, सब चीजों का अलग अलग फर्क पड़ता है ना इन चीजों का। जी जी, I just want to add to what you said in Toronto. There was a bird, एक डव आ गया था, तो उसको बच्चे चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू फीड, आई वांट टू फीड, तो ग्रेन्स कुछ डाले थे, दैट बिकेम अ हैबिट, एंड देन बर्ड स्टार्टेड कमिंग, सडनली raccoon started invading, तो अभी बर्ड्स तो निकल गए, like what you said as अपात्रदान हो गया ना वो, so we don't want raccoons as investors. I mean, they're kind of invading on the people who we really intend to feed. तो birds तो निकल गए, the house is full of raccoons at night, they do all the damage, अभी हमने बंद कर दिया, बच्चे रोने लगे, we want to feed, तो क्या करें, ऐसे करें तो क्या करें, can we stop feeding suddenly, or is it that we made a mistake, we made a wrong choice, कैसे ले लें इसे? वो I mean, प्रॉब्लम ये just है कि रकून जाने वाले नहीं है, आपने खाना बंद जाने कर वाले, दिया तो भी exactly, रहेंगे वहीं पर। exactly, वही होने वाला है with human beings. In Toronto you can't even give them food, you will have to buy and give, because कुछ उसको हो गया तो आप जेल जाओगे, तो yes, so किसी को खाना खिलाओ, you cannot give the food of your choice. Yes. Yeah, so that's like another problem that we have. I was just going to अब ये quote that. देखिए, गिविंग की जो, क्या कहते हैं उसको, भावना होती है ना, हमारे अंदर जो भावना होती है कि हमको देना है, वी शुड गिव, वो गिविंग की भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस भावना के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ता है। हम्म। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बना गिविंग करेंगे तो दैट गिविंग कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, वो उल्टी बैठेगी आपके लिए, वो ठीक नहीं Correct. होगा। Yes, सो उस yes. भावना के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अब वो देखिए, हमारे वहां कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य का कर्म बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं होता। हर एक कर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को लेनी पड़ती है। I mean, it is in our part of world that we say that there are no rights without responsibility. ये दूसरी बात है, दुनिया में लोग कहते हैं वी हैव दिस राइट, आई हैव दैट राइट, आई हैव दैट राइट। हाउ कैन यू हैव राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर एंड राइट्स आर लेस। सो कर्म के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखनी पड़ती है ना, तभी आप कर्म करेंगे। हाँ जी, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम कल मिले। जी जी, अच्छा लगता है कि कल मिलना है।
थैंक यू इंदिरा बहन। कल इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे अपने 17 चैप्टर का, और कल उस पे बात करेंगे। फिर और क्वेश्चंस होंगे तो कल पूछ लीजिएगा, कोई भी दिल में बात हो तो पूछ लीजिए, हाँ जी। ठीक है? Yeah, thank you. Namaste. Thank you. Namaste to all. नमस्ते Namaste सबको। all.